मान लीजिए आपको नीचे काम करना है तो आप आराम से नीचे ऊपर होके अपना सामान उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऊपर काम करना है तो आपको भाड़ा चाहिए ही चाहिएगा। भाड़ा कई तरीके का हो सकता है, जैसे घर में हम बल्ली लगा लेते हैं, बांस से बना सकते हैं, फट्टे से बनाते हैं, है ना, सरिये से बनाते हैं, लोहे का बनाते हैं। यहाँ पे आपको लोहे का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? लोहे का प्रयोग करना है। यहाँ पे लकड़ी की जो सीढ़ी है वो मेट्रो में अलाउड नहीं है। लकड़ी की सीढ़ी मेट्रो में अलाउड नहीं है, हालांकि वो सस्ती है लेकिन अलाउड नहीं है। आपको लोहे का ही प्रयोग करना है। ऐसा आपको स्कैफोल्डिंग मिलेगा, वो आपको स्कैफोल्डिंग यूज़ करना है। और ये जो स्कैफोल्डिंग है ना, इसको आपने मेंटेन करके रखना है। हम लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं ना, कैसे मेंटेन करते हैं? सुबह सुबह उठ के ब्रश किया, मुंह धोया, खूब तेल लगाया, खूब मालिश की, जब बाल बड़े हो गए तो बाल कटवा लिए, कपड़े ख़राब हो गए तो कपड़े बदल दिए, ऐसे करते हैं ना। या फटी हुई शर्ट पहन के घूमेंगे? आदमी जितना उसका श्रद्धा है, जितना उसका बजट है, उतने में काम करता है ना। ऐसे ही सारी मशीनों को मेंटेन करना है। हर मशीन को, हर स्कैफोल्डिंग को मेंटेन करना है काम शुरू करने से पहले। ठीक है, आपने देख लिया कोई मशीन का कोई बोल्ट कोई लूज है, ऐसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था एक, मेंटेन किया नहीं और बहुत सालों से वो खड़ा हुआ था स्कैफोल्डिंग बन के। अब सारे के सारे धीरे धीरे उसका जो एक एक पाइप था वो चोरी होता रहा। एक दिन वो जो फाइनल जिस चीज़ पे रुका हुआ था ना, वो भी किसी ने निकाल दिया, पूरा कोलैप्स कर गया। 6 आदमी मरे थे ऑन द स्पॉट। फिर किसी दिन बताऊंगा उसके बारे में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और कभी भी इन सब चीज़ों को, बम्बू वगैरह या इन सब चीज़ों का यहाँ पे अलाउड नहीं करना है। लोहे का ही स्कैफोल्डिंग आपको मिलेगा। ये आपके स्कैफोल्डिंग के प्रकार हैं। कौन कौन सा स्कैफोल्डिंग है? जैसे लोहे में भी कई तरीके की है। एक सिंगल पोल वाला है, एक डबल पोल वाला है, एक कैंटिलीवर है, एक सस्पेंडेड है, मतलब जो हवा में निकला हुआ रहता है वो सस्पेंडेड वाला है, एक ऐसा झूला वाला भी है। ये भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, झूले वाला भी। ये भी आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो जुगाड़ है ये टोटल क्या है, तो जुगाड़ हम लोग मेट्रो में यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद ये आपका ये भाड़ा ऐसा है जो आपको व्हील वाला है। आपको यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे आप काम कीजिए, उसको उतारिए आदमी को, और जहाँ पे आगे पीछे लेके जाना वहाँ पे आगे पीछे ले जाके उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये वाला फिक्स वाला है। स्टील वाला जो स्कैफोल्डिंग है वो हैवी होता है, जहाँ पे आपको शटरिंग वगैरह करनी वहाँ पे ये आपका काम आएगा। तो ये अलग अलग तरीके का भाड़ा आपका हो गया। तो ये स्कैफोल्डिंग अपना कंप्लीट हो गया। ये आपका व्हीकल सेफ्टी। व्हीकल मतलब साधन, जैसे गाड़ी है ना, बाइक हो गई, स्कूटर हो गए, बड़े बड़े डंपर हो गए, ये सारे के सारे साधन में आते हैं व्हीकल सेफ्टी। व्हीकल सेफ्टी कैसे करनी है? जो आदमी के पास लाइसेंस है काम करने का वही आदमी काम को कर पाएगा, उसको उसके अलावा किसी को नहीं करना है। जितने भी जो व्हीकल होते हैं उनको पीरियड से हमने चेक करना है कि जितने भी, जैसे हमने एक दिन निश्चित कर लिया, हम हफ्ते के 7 दिन हैं, संडे के दिन हम लोग मशीन की मेंटेनेंस करेंगे। जैसे हमारी मेंटेनेंस करते हैं ना, हम एक हफ्ते आपने साइट के ऊपर काम किया, संडे को क्या करते हैं, जितने मैले कपड़े सबको धोते हैं ना, चिकन बनाते हैं ना मस्त खूब। क्यों? संडे को अपने पास टाइम रहता है, अपनी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है ना। ऐसे व्हीकल की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। साफ़ करेंगे उसको, बढ़िया साफ़ करके सर्विस करेंगे। जितने भी जो आपके ड्राइवर हैं वो, जब भी आप अगर ऑपरेटर हो तो क्या पहले चीज़ चेक करेंगे? जैसे मान लो मैं कोई गाड़ी चलाने वाला हूँ, 4 चक्के की गाड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले गाड़ी चलाने से पहले चारों चक्कों में घूम के देखूँगा बराबर हवा है कि नहीं है। हो सकता है कोई कुत्ते का बच्चा उसके नीचे सो रहा हो, कोई सांप का बच्चा सो रहा हो सकता है ना, कोई जानवर हो सकता है बच्चे कोई छुपम छुपाई खेल रहे हैं, बच्चा छुप गया हो सकता है ना। तो हमको जब गाड़ी निकालते हैं तो चारों तरफ घूम के देखना है। उसके बाद में गाड़ी थोड़ी सी बाहर निकली, पहले ब्रेक मार के चेक करना है, भैया ब्रेक चल रहे कि नहीं चल रहे। आप बाइक के साथ करो तो क्या करेंगे, बाइक भी आपने चलानी है तो पहले दोनों टायरों में हवा देखो, सही हवा है। उसके बाद जैसे हल्का सा आगे बढ़ो, पहले ब्रेक मार के ज़रूर देखो, क्योंकि हमारा क्या रहता है, बाहर निकलते ही चल मेरे भाई, ब्रेक नहीं लगेंगे भाई। हो सकता है रात को खड़ी करी तो ब्रेक फेल हुए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। तो आपको जब चीज़ें चेक करनी है, पहले आप ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक क्या है, आपकी सेफ्टी है। आपको पहले अपनी सेफ्टी चेक करनी, भाई सेफ्टी है कि नहीं है, तो वो सेफ्टी आपने चेक करनी है। ब्रेक टायर का प्रेशर चेक कर लिया, एयर प्रेशर चेक कर लिया, लाइट वगैरह सब चल रही है कि नहीं, हॉर्न काम कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अगर काम कर रही है तो आप काम कर सकते हो। उसके बाद कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जब आप रोड के ऊपर जाओगे तो आपको स्पीड लिमिट फॉलो करनी है, नहीं करोगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। क्यों? स्पीड का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मान लीजिए मैं एक साइकिल पर जा रहा हूँ, एक साइकिल पे अगर मैं जा रहा हूँ और साइकिल चला रहा हूँ, मेरे को ब्रेक मारने पड़ गए, 20 की स्पीड में मेरी साइकिल है, और एक बच्चा आया भाग के एकदम से आपके आगे खड़ा हो गया, तो आप कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, उससे टकरा जाएगी साइकिल। ये 20 की स्पीड लिमिट है। अगर ये गाड़ी है और इसकी स्पीड है 100 और फिर सामने बच्चा आ गया तो क्या कर पाएंगे? कंट्रोल होगा? इसके लिए हमारा जो दिशा है ना, वो हमको पहले देखनी है। अभी ये सही सलामत केस में है,
मान लो आपने ड्रिंक भी कर रखी है या कोई नशीला पदार्थ ले रखा है, तो आदमी की जो सेंसेस होती हैं वो लो हो जाती हैं, वो ढीला काम करने लग जाती हैं, आप काम नहीं कर पाते हो, तो वो बच्चा दिखेगा भी नहीं आपको कब आ गया। वो ब्रेक मारने जाओगे ब्रेक नहीं लगेंगे टाइम पे, और जब बड़ी गाड़ी बड़ी स्पीड में होती है ना तो ब्रेक मारते 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 गाड़ी इतनी लंबी चली जाती है, कई मीटर तक खिंच जाती है गाड़ी ब्रेक लेके, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एक ट्रक है, ट्रक खड़ा हुआ है ट्रक, और आप ऐसे ऐसे ट्रक को स्टीयरिंग को मोड़ रहे हो, मोड़ा है कभी? मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। और वो स्पीड में है ट्रक, 100 की स्पीड में, उस टाइम पे आप ऐसे मोड़ सकते हो क्या? मोड़ोगे तो क्या होगा? पलटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीड में है, मोमेंटम है उसके साथ में, तो मोमेंटम को कंट्रोल जरूर करना है हमने। तो जितने भी जो आपके, अगर ऐसा है मान लो स्लोप के ऊपर आप चल रहे हो, तो स्लोप के ऊपर क्या करना है, छोटे गियर में गाड़ी चलानी है, बड़े गियर में गाड़ी फिसल जाएगी। छोटा गियर क्या करता है, मान लीजिए कई बार बाइक चला रहे हो, बाइक के जो ब्रेक है वो फेल हो गए और आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो छोटे गियर में चलाओ। तीसरे चौथे गियर में गाड़ी चल रही है, ब्रेक मारने है, ब्रेक नहीं है, छोटे गियर में डाल दो, दूसरे में, पहले में, ऑटोमेटिक गाड़ी रुक जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी गाड़ी की। तो ये तरीके हैं कुछ, अगर आप ढलान पर जा रहे हो तो गाड़ी को छोटे गियर में डाल दो। और अगर कुछ आपके गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत है तो आप सेफ्टी डिपार्टमेंट को बताओ कि साहब ये प्रॉब्लम है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि कोई नशा करके ये गाड़ी चलाता हुआ मिलता है तो सेफ्टी डिपार्टमेंट उसको निकाल सकता है, आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा कोई आदमी है जो कि दारू पी के काम कर रहा है साइड के ऊपर, तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ऐसा कोई बंदा मिले तुरंत सेफ्टी वाले को एक फ़ोन कर देना, सेफ्टी वाले सब तुरंत आके गाड़ी हटा देंगे। तो आपको ध्यान देना है, व्हीकल की सेफ्टी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको टेस्टिंग करने टूल टैकल। ये देखो, ये हाइड्रा दिखाई दे रही है, ये क्रेन है, लोड उठाने का काम करती है। ये हाइड्रा भी साइड के ऊपर अलाउड नहीं है। ये वाली हाइड्रा फर्स्ट जनरेशन हाइड्रा है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसकी जगह पे दूसरी हाइड्रा आ गई है जिसके आगे भी स्पोर्ट है, पीछे भी स्पोर्ट है, और आगे आउटरिगर भी है, जैक लगे हुए, जैक, ठीक है ना। तो वो वाली यूज़ करनी है, ये वाली यूज़ नहीं करिए, इसलिए आपको दिखा रहे हैं ये। जब भी कभी आप ऐसा कोई साधन यूज़ करोगे तो उसका टूल्स को प्रॉपर चेक कर लेना है। जैसे हमने पहले बताया, गाड़ी अगर चलाएंगे तो चारों चक्के देखेंगे, इसके साथ भी सेम टू सेम करना है। और ये जो ऐसी मशीन होती है ना, इसमें हमको थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मान लीजिए जैसे हम गांव से घर आते हैं, गांव से शहर में आते हैं, तो सरपंच जी अपने को प्रमाण पत्र देते हैं ना, करेक्टर का प्रमाण पत्र बनाते हैं, भाई ये आदमी बहुत शरीफ है, मैं 5 साल से इसको जानता हूँ, ये मेरे साथ यहीं पे रह रहे हैं, आपको कोई लोन लेना है या कुछ करना आपको चाहिए होता है ना, वो ये तरीके का जो सर्टिफिकेट है ना, TPI, वो एक तरीके का सर्टिफिकेट ही है कि भैया ये मशीन चलाने के लिए सेफ़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जितनी भी ये गाड़ी है उस पर लोड चार्ट बना रहता है कि आप पहले वाला जो हुक है, जैसे 4 हुक दिए ना इसमें, पहले हुक पे कितना लोड उठा पाएंगे, दूसरे हुक पे कितना लोड उठा पाएंगे, तीसरे हुक पे कितना लोड उठा पाएंगे, ये इसके अंदर लिखा होना चाहिए। और जो आपका ऑथराइज्ड आदमी है वही आदमी आपको काम करेगा, वही आदमी मशीन को चलाएगा। दूसरा कोई आदमी, जैसे हमने पहले बोला था, अपनी चाबी अपने पास रखेगा। हो सकता है कोई आदमी इसमें भी कुछ गलती कर दे और गाड़ी को चला के छोड़ दे, बड़ा एक्सीडेंट होता है ऐसे। ट्रबल शूटिंग करनी है, मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो सामने देखो उस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ ना, कुछ लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ ना, वो इसीलिए लिखा गया भैया कुछ प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर, इसलिए हमने ये खड़ी कर रखी है। अगर कोई मशीन ऐसी है जो ख़राब है तो सेफ्टी वाले साहब आके उस पर रेड टैग लगा देते हैं, भैया ये मशीन आप चलाओगे नहीं। अगर ग्रीन टैग लगा हुआ तो आप मशीन को चला सकते हो। उसके बाद में चेक करना है जितने इसके अंदर वायर रोप और स्लिंग होती है जो आपका लोड उठाने का काम करती है, अगर उनकी कंडीशन ठीक है तभी आपको प्रयोग करनी है, नहीं अगर ठीक है तो उसको हमने यूज़ नहीं करना है। तो ये है हमारा टूल्स टैकल्स का सेफ्टी। ऐसे ही छोटे छोटे टूल्स टैकल का भी सेफ्टी है। मान लीजिए मेरे पास ड्रिल मशीन है, मान लीजिए मेरे पास में कोई ऐसा है हैमर है, और हैमर करते करते उसका हास्ता टूट गया, तो क्या करेंगे, उसको चेंज करना है। तो उनको भी काम करने से पहले चेक करना है, और काम करने के बाद भी चेक करके रखना भाई कोई टूट फूट तो नहीं हो गया है, क्योंकि आपने तो काम कर लिया, आपके बाद कोई नाइट शिफ्ट में जा रहा है, वो आदमी उसको यूज़ करेगा तो क्या होगा, वो दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब ऐसी मशीन का प्रयोग करते हैं तो हमेशा हमको चेक करना है वायर रोप, स्लिंग, डी-शैकल, जितने भी हमारे टूल हैं सबको प्रॉपर चेक करके ही प्रयोग करना है। नहीं तो ऐसे वाला केस हो सकता है कि जब कुछ कांड हो गया तब फिर पता लगेगा भाई क्या था क्या था क्या था। तो ऐसा काम होने नहीं देना है, तो उसका हमने ध्यान रखना है। टनल सेफ्टी, क्योंकि हम यहाँ पे अंडरग्राउंड का काम करने वाले हैं तो हमारे यहाँ सुरंग बनेगी। क्या बनेगी? सुरंग। तो सुरंग में क्या सेफ्टी बरतनी है उसके बारे में दिखाया गया। सुरंग की सेफ्टी के बारे में बोल रहा है, पहले तो भैया चेक कर लो ग्राउंड की कंडीशन कैसी है। ग्राउंड मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं उसकी कंडीशन कैसी है, कीचड़ तो नहीं है,
दलदली मिट्टी तो नहीं है, ऐसी सब चीज़ों को देखनी है। गड्ढा तो नहीं है, पानी की कंडीशन क्या है। पानी की कंडीशन बोले तो आपका जो मिट्टी है, जैसे मान लो आप तालाब के पास गए हो, तो तालाब का जितने पास जाओगे उतना मिट्टी में नमी रहेगी, और जितना दूर जाते जाओगे उतना मिट्टी टाइट होती चली जाएगी। वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, तालाब के आसपास में पानी खोद के देखते हैं, नलका बनाते हैं, नलकूप डालते हैं ना, तो पानी कैसा रहता है, खाटा कि मीठा? मीठा। क्यों? क्योंकि पानी का सोर्स है वहाँ पे, पानी धीरे धीरे रिस रिस के कोई नहर नदी जा रही है, वहाँ पानी हमेशा मीठा मिलता है ना, क्योंकि पानी का सोर्स है, बहुत दिनों से वहाँ पानी मिलेगा, और वहाँ पानी हाइट पे भी रहेगा। तो जहाँ पे भी नदी, नाला, तालाब या कोई पुरानी कोई चीज़ थी जहाँ पानी की चीज़ थी, तो वहाँ पे जो ग्राउंड की कंडीशन है वो अलग मिलेगी। मान लीजिए जैसे आपने कुआं खोदा, तो कुएं के अंदर क्या होगा, आज आप सारा का सारा पानी निकाल दीजिए, कल सूख जाएगा का कुआं? क्यों? नीचे से रात भर में और पानी आ जाएगा, तो क्या होगा, वो अगले दिन फिर से चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही अंडरग्राउंड का काम है। अंडरग्राउंड में हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी जगह पे काम करते हैं तो इधर कंक्रीट की दीवार बना देते हैं, इधर कंक्रीट की दीवार बना देते हैं, बीच का जो एरिया होता है उसका जो पानी होता है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद नीचे काम शुरू करते हैं। नहीं तो आप पानी में नीचे जाओगे तो पानी मिलेगा नीचे, आप आज छोड़ के जाओगे कल सुबह फिर पानी भर जाएगा। इसके लिए पंप लगा देते हैं, वहाँ पे पानी आता जाएगा, निकालते जाएंगे। उसके बाद जब आपका काम हो गया तो वहाँ पे एक डिवाटरिंग का पिट बना देंगे, जैसे ही पानी इकट्ठा होगा उसको निकाल के प्रयोग कर लेंगे कहीं पे। ये सब काम होता है। दीवार बना के फिर काम करते हैं, ताकि अगर आप नीचे गड्ढा खोदते चले जाओगे तो ये गिर सकता है ना। जैसे हमने एक्सकवेशन में बात करी थी कि आपने यहाँ से गड्ढा निकाला, मिट्टी निकाली और यहाँ पे रख दी, तो आपके ऊपर गिर सकती है ना। इसलिए जब हम टनल का काम करते हैं दोनों तरफ कंक्रीट की ये बड़ी बड़ी दीवार बनाते हैं, ताकि आप अंदर कैसा भी काम करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहो अपना आराम से, दिक्कत नहीं होती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपके ग्राउंड कंडीशन कैसे हैं। अगर कोई नदी, नाला, तालाब है तो वहाँ पानी की सिचुएशन अलग मिलेगी, सूखा एरिया है तो अलग मिट्टी मिलेगी। लेंथ कितनी है, आपका डाया कितना है टनल का। मान लीजिए जैसे कप है, कप का ये साइज़ है, पानी की बोतल का ये साइज़ है, ऐसा उसका बड़ा कितना है, 6 मीटर 9 मीटर, कितना बड़ा है वो, इतना बड़ा बड़ा होता है कि पूरी की पूरी ट्रेन चली जाएगी अंदर। तो ऐसा टनल हम लोग बनाने वाले हैं। उसके बाद में डेप्थ कितनी है, कितनी गहराई में है, 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग 30 से 40 मीटर के बीच नीचे जाएंगे। कितना? 40 मीटर के आसपास तक जाने वाले हैं हम लोग। तो इतना ज़मीन के नीचे जाएंगे, जितना मान लीजिए 12-13 मंजिल नीचे जाएंगे हम लोग, ऊपर नहीं, नीचे जाएंगे हम लोग। उसके बाद में लॉजिस्टिक क्या है, आपका सपोर्टिंग सिस्टम क्या है, आपकी जो टनल जो एक्सकेवेशन है वो कैसे हुई है, कैसे कर रहे हो आप। तो हम यहाँ पे मशीनों के द्वारा काम कर रहे हैं। TBM है, टनल बोरिंग मशीन। आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ रोबोट्स की तरह काम करता है। एक रोबोट है, वो अंदर बैठा हुआ है, वो बड़ी सी मशीन को चलाएगा। वो बड़ी सी मशीन ऐसे घूमती रहेगी, जितनी आगे से मिट्टी रहेगी उसको बाहर एक कन्वेयर बेल्ट होती है, एक बेल्ट ऐसे घूमती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। अंदर से मिट्टी कन्वेयर में डालेगा, कन्वेयर से गाड़ी में डालेगा, गाड़ी से बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के जहाँ पे भी गवर्नमेंट हमको बोलेगी वहाँ पे हम लोग मिट्टी डाल देंगे। ये वाला काम हमारा टनल TBM करने वाली है। और जब फाइनल जब हमारा काम हो जाएगा तो उसके सारे के सारे जो खतरे हैं जो उसके अंदर हो सकते हैं, मान लीजिए हम कोई खुदाई कर रहे हैं, कोई गैस का रिसाव हो गया, कोई जहरीली गैस निकल आई, कोई पानी की पाइपलाइन टूट गई, कोई नहर नाला, कोई पुराना तालाब मिल गया, कोई पुरानी सुरंग मिल गई अंग्रेज़ों के ज़माने की, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब मशीन करेगी। हमको पीछे का काम करना है सारा का सारा, ये सारा काम मशीन करके देगी, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो सारा का सारा काम अपना मशीन करने वाली है। तो ये हमारा टनल हो गया। टनल की सेफ्टी के बारे में हम देख रहे हैं कटन कवर। तो टनल जब हम लोग करते हैं, अंडरग्राउंड काम करते हैं, तो दो तरीके के कटन कवर होते हैं। एक होता है बॉटम अप, एक होता है टॉप डाउन। एक में ऊपर से नीचे जाते हैं, एक में नीचे से ऊपर आते हैं। ये दोनों का कहावत है। उसके बाद उसमें क्या होता है, स्लरी वॉल होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लरी वॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ कवर स्लैब, पोस्ट टेंशनिंग ऑफ कवर। ये छतों के डिज़ाइन है। जैसे घर में आपने 4 दीवारें उठाई, ऊपर में सरिया डाल दिया और कंक्रीट भर दिया, तो स्लैब बन गई, छत बन गई ना, वो उसको स्लैब बोलते हैं। यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में उसको स्लैब बोलते हैं। आपके घर में इतनी सी स्लैब आती है ना, लेंटर जो डालते हैं वो इतना आता है ना लेंटर, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्लैब आएंगी, 2-2, 3-3 मीटर की स्लैब आएंगी, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा आने वाला है ना, इसलिए। तो ऐसे होंगे कि आदमी पूरा खड़ा हो जाए, इतना ऊपर तक सरिया बांध रखा है। तो ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। वो सारी की सारी छतों की स्लैब है, उनके नाम है वो। तो कौन कौन सा है, स्लैरी स्लैब होगी, कवर स्लैब हो गया आपका। कवर स्लैब के साथ में जो वाटर प्रूफिंग है, क्योंकि नीचे अगर काम करेंगे, नीचे पानी का लेवल है, वाटर प्रूफिंग करेंगे ताकि पानी ऊपर ना आए। एक जगह पे कहीं ड्रिल पिट बना देंगे, वहाँ पानी इकट्ठा होता रहेगा, वहाँ पे पानी को यूज़ करते रहेंगे।
उसके बाद में बैक फिलिंग, एक बार जब आपका काम खत्म हो गया तो उसको बैक फिल भी करना है। कट कवर का क्या मतलब होता है, मान लीजिए साइडों से आपने कंक्रीट की दीवार खड़ी करी, ऊपर से आपने मिट्टी हटा ली, नीचे आपने सुरंग बना दी, सुरंग बनाने के बाद ऊपर का जो हिस्सा है ना, नीचे ट्रेन चलती रहेगी, ऊपर में कंक्रीट कर दिया। अब उस कंक्रीट के ऊपर मिट्टी भर देंगे, मिट्टी भर के उसके ऊपर पार्क बना देंगे, बड़ा सारा खूब अच्छा पार्क बना देंगे। निज़ामुद्दीन की तरफ गए हो? निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन सराय काले खां, वो जय कुमार ने ही बनाया है, वहाँ पे हमने काम किया था। अब उसमें इतना बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क, कई किलोमीटर तक लंबा पार्क फैला दिया है वो देखिएगा। हाँ, वैसे बहुत सारे वो हो रखे हैं, जहाँ पे भी काम खत्म हो गया, नीचे ट्रेन चल रही है, आपको पता ही नहीं लगेगा, ना आवाज़ आएगी, ना कुछ फील होगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो इतना सुरक्षित काम होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपका जब आपका काम खत्म हो गया, उसको ऊपर से करके उसको घास मिट्टी कुछ भी ऐसी चीज़ लगा देंगे, उसके ऊपर जो आपके जो हमने स्टड जो लगाए हैं उनको निकालने का काम होता है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये हम आपके साथ में शेयर नहीं करेंगे, पर आप समझ लो कि किस तरीके से अगर खुदाई वाला काम कर रहे हैं तो साथ में बैरिकेड लगा देंगे, रेलिंग लगा देंगे। और जैसे हम लोग रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने बड़े बड़े बैरिकेड बोर्ड देखे होंगे जिसमें लिखा होगा सूरत मेट्रो, है ना। वो क्या कर रहे हैं हम लोग, वो आपको दिखा रहे हैं कि अंदर हमारा काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है। अगर कोई नॉर्मल कोई ठेकेदार काम कर रहा है तो देखा है कहीं बैरिकेड बोर्ड? ऐसे नहीं, ओपन जो रोड खोदने वाले होते हैं रोड खोद के चले जाते हैं, कोई बोर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, वहाँ पे कोई बताता भी नहीं है लेबर को, आज सुबह लेबर का काम आ गया, चलो भैया काम शुरू कर दो। तो ये मेट्रो है, इसलिए आपको पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन इसीलिए पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि भैया आप पहले चीज़ें सीख लो, सीखने के बाद ही काम करो। आज हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, जब हमने शुरुआत किया था तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देखे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी देखी, एक्सकवेशन देखा, और कटन कवर देखा, टनलिंग देखी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी देखी, फायर सेफ्टी देखी, सब चीज़ें देखी ना। क्यों? क्योंकि आपको बताना है, आप क्या है ना, आप एसेट हैं कंपनी के लिए। कंपनी जब आप काम करेंगे ना तभी कंपनी आगे बढ़ेगी, है ना। हम लोग जब मिल के काम करेंगे ना, एक टीम वर्क है ये, एक भी आदमी काम नहीं करेगा कंपनी को फ़र्क पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, एक टीम वर्क की तरह काम करना है। जितना हम लोग काम करते जाएंगे उतना कंपनी आगे बढ़ेगी, और अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम तो वैसे ही आगे बढ़ेंगे ना। हमारे को टाइम पे सैलरी मिलेगी तो हम घर पे पैसे दे सकते हैं ना, तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा, है ना। अगर कंपनी को कुछ खतरा पहुंचता है तो हमको भी खतरा पहुंचता है, तो हमने कंपनी को बचाना है, हमको कंपनी अपने आप बचा लेगी। ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो ये कंस्ट्रक्शन के कुछ सीक्वेंस है भाई। टेम्परेरी बैरिकेडिंग क्या है, अगर कोई ऐसी टनल में कोई ऐसा तो नहीं है पत्थर कहीं से गिर जाए, तो वो सब के बारे में बताया गया। तो टनलिंग के कुछ मेथड हैं, जैसे ये नेटम एक मेथड है, इसको NATM बोलते हैं, उसमें एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो रखी है। तो ये है, ये न्यू मेथड है, ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है ये। उसके बारे में क्या करते हैं, उसमें पहले सर्वे करेंगे। बस मान लो जो आपके सामने एक पूरा का पूरा पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के अंदर आपको सुरंग बनानी है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी सी ड्रिल मशीन लेके आते हैं, ड्रिल मशीन में छेद करते हैं, पहाड़ के अंदर छेद कर दिया, 1 मीटर से लेकर 4 मीटर तक लंबे लंबे छेद कर देते हैं। 4 मीटर कितना होता है, यहाँ से लेकर दीवार तक का छेद, इतनी बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन आएंगी, छेद मार दिया। अंदर में विस्फोटक जो होता है ना, विस्फोटक, उसको रख देंगे अंदर, फिर मिट्टी लेंगे, मिट्टी से उसको भर देंगे। मिट्टी के ऐसे छोटे छोटे हुए आते हैं, ऐसे छोटे छोटे हुए आते हैं, ब्लॉक आते हैं भरने के लिए, उसको भर दिया। भर के उसके अंदर से वायर निकालेंगे, वायर निकालेंगे, पीछे लेके जाएंगे वायर को। फिल्मों में देखे थे ना, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, जिसको शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, पता है ना। उस फिल्म में वो क्या करता है, ब्रुम 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 ब्रुम, सारे विस्फोट हो जाते हैं। ऐसे ही किस में काम करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, गड्ढा मारा, बारूद भरा, वायर को पीछे खींच के लेके ब्लास्ट किया चार्ज करने के बाद में, उसके बाद जो धुआं निकला, धूल मिट्टी निकली, उसको ख़त्म होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया, आधे घंटे 1 घंटे में पूरा का पूरा मिट्टी धुआं सब बाहर निकल गया। उसके बाद आपको काम शुरू करना है। उसके बाद जो मिट्टी जो टनल जो टूट गया है ना, उस टूटे हुए हिस्से को हम लोग निकालते हैं, उसको खोद के बाहर निकालते हैं मजदूर भाई, उनको निकाल के फिर बाहर लेके जहाँ पे स्टोर करना है वहाँ स्टोर कर देते हैं। उसके बाद फिर उस जगह पे कंक्रीट कर देते हैं ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए, नीचे ना गिर जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, वो नेटम मेथड है, उसके बारे में दिखाया गया वो कि कैसे। अगर आपको हमारे यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं है, हमारे यहाँ पे कौन सा है, कंप्यूटर वाला, मशीन चलेगी बड़ी, सब कुछ अपने आप करेगी, वो कुछ भी नहीं करना हमको, खाली उसको सपोर्ट करना है। हमको जो चीज़ उसको चाहिए वो देनी है खाली, बस बाकी काम वो सारा का सारा अपने आप कर लेगी। तो ये उसका सीक्वेंस है, उसका टनल का मेथड है। उसके बाद में एलिवेटेड मेट्रो एक्टिविटी, जैसे हमने पहले बताया
कि मेट्रो कई तरीके से बनती है, एक अंडरग्राउंड होती है, एक ओवरहेड होती है, एलिवेटेड जो बनती है, जो सिर के ऊपर चलती है, रोड के ऊपर, देखिए ना, ये उसका सीक्वेंस है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्किल्ड आदमी को लगाएंगे। स्किल्ड आदमी कौन? जिसको काम का एक्सपीरियंस है, जैसे आप लोग, आपने पहले कहीं काम किया इसीलिए आप यहाँ पे आए हो। काम करने वाले बंदे को लगाएंगे जो ट्रेंड है। उसके बाद ऑडिट करते रहेंगे, इंस्पेक्शन करते रहेंगे, जितने भी टूल टेक्कल है, जितने भी इक्विपमेंट है सबकी, जितने जितने चीज़ों का प्रयोग करने वाले हैं उनको डेली के डेली चेक करना है, डेली चेक करके उनके ऊपर लिखना है ये चीज़ ओके है, टेस्टेड है, काम करने के लिए सही है। उसको ऐसे करके इंस्पेक्शन करेंगे, टीपीआई करवाएंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको मैं सर्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाहर का जो दूसरा थर्ड पार्टी वाला है वो सर्टिफाई कर सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो अपने को सर्टिफिकेट मिलता है ना, एक हमने जब पढ़ाई करी 8वीं 10वीं 12वीं सबका सर्टिफिकेट होता है ना, ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है अपने को। तो टीपीआई वाला एक सर्टिफिकेट देता है। हमने एक स्कूल में पढ़ाई करी, लेकिन बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो बोर्ड हमको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये बच्चा पास हो गया आपका, इसका सर्टिफिकेट ये। ऐसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आपके हर मशीन के लिए, हर टूल टैकल के लिए। उसके बाद जब भी आप कहीं कोई काम करोगे तो आपको सुपरविजन इंश्योर करना है। मान लीजिए आप किसी गड्ढे में काम कर रहे हो, एक शिवर के अंदर काम कर रहे हो, और शिवर के अंदर गैस रहती है बहुत सारी, जो कि आदमी को बेहोश कर सकती है, आग लग सकती है वहाँ पे। अब आप नीचे गए हो, बहुत सारे केस ऐसे हो, आपने पेपर में पढ़ा होगा, भाई आदमी शिवर के अंदर काम कर रहा था और दम घुट के उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या होता है, जब भी कभी ऐसी जगह पे काम करते हैं ना जो खतरे वाली हो, उसमें आदमी 2 आदमी काम करते हैं या 3 आदमी काम करते हैं, टीम काम करती है। एक आदमी अगर नीचे जाएगा ना तो उनका इशारा होगा, मतलब जैसे मान लो मैंने एक रस्सा बांध दिया और आपको रस्सा पकड़ा दिया, वो अगर मेरे को सब ठीक चल रहा है तो मैं 2 मिनट में इसको एक बार हिलाऊंगा। मैं नीचे हूँ गड्ढे में, मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं नीचे हूँ, आपको मेरी रस्सी दिखाई दे रही है। 2 मिनट में मेरे को एक बार उसको हिलाना है, तो ये क्या एक सिग्नल का काम करेगा कि मैं ठीक हूँ। फिर 2 मिनट में काम करूँगा, फिर उसको हिलाऊंगा। अगर मैं 5 मिनट तक नहीं हिला रहा हूँ तो मैं खतरे में हूँ। समझ गए? तो इस तरीके से जब आप सुपरविजन, ऊपर जो बंदा है उसने देख लिया कि 5 मिनट से आपकी रस्सी नहीं हिली, तो क्या करेगा? बोलेगा हाँ भाई क्या हो गया, ठीक है ना? तू पूछेगा ना, पूछेगा। अगर आपको फिर रिस्पॉन्ड मिला हाँ भाई मैं ठीक हूँ, सॉरी मैं भूल गया था हिलाना, तो दिक्कत नहीं है। अगर उसने बोला नहीं तो मतलब आपकी जान खतरे में है, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। अब ऊपर अगर कोई आदमी है तो वो फिर से उस रस्सी को लेके जाएगा, वो बोलेगा भैया मैं अगर सही सलामत रहूँगा तो रस्सी को हिलाऊंगा, नहीं होगा तो वो भी आदमी खतरे में है। अब मान लो ऊपर कोई आदमी नहीं है और एक आदमी पहले जा चुका है जो बेहोश है नीचे, दूसरा आदमी उसको बचाने के लिए गया, वो भी बेहोश हो गया, कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कोई भी नहीं बचाएगा ना, कोई बचाने वाला बचा ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं सुपरविजन का होना जरूरी है। नहीं समझे? दूसरे तरीके से समझो। सुपरविजन क्या मतलब है? मान लो एक बच्चा है आपके साथ में, आप चाकू लेके खड़ा हुआ है, क्या करोगे आप? चाकू लेके रखोगे ना साइड में, या उसको दे दोगे ले बेटा चाकू पकड़? माचिस लेके खड़ा हुआ है, क्या करोगे? छीन लोगे ना उससे। क्यों? कोई ऐसी धारदार चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अपना नुकसान कर सकता है, तो क्या करेंगे? सुपरविजन करेंगे। आप चूल्हे पे रोटी बना रहे हो और आप चूल्हा छोड़ के इधर उधर जा रहे हो, छोटा बच्चा है जो ऐसे खेल रहा है, जिसको चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, वो ऐसे ऐसे चल रहा है, उसको तो देखेगा ना, वो आग में जाके पकड़ लेगा आग को, वो सुपरविजन है। तो वहाँ पे माँ रहती है ना, माँ बचा के रखती है कि ऐसा वैसा काम ना करे ये, है। तो क्या करते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं ना उनके पैर में बांध देते हैं रस्सा, भाग कहाँ तक जाएगा। क्या करते हैं? क्यों बांध देते हैं? ताकि सुपरविजन हो, वो उसी रेंज में घूमता रहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी को रस्सा बांध दिया और 1 मीटर का रस्सा बांध दिया, तो चारों तरफ ही तो घूम पाएगा वो, उधर तो नहीं जा पाएगा जहाँ पे आग लगी हुई है, नहीं जा पाएगा। तो वो सुपरविजन है। तो इसको कंट्रोल बोलते हैं, इसको इंजीनियरिंग कंट्रोल भी आप बोल सकते हो। खतरा होने से बचाने का, एक्सीडेंट होने से बचाने का। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे ऊपर से गिर जाते हैं छत से, है ना। कोई पतंग लूटने के चक्कर में गिर गया, कोई पतंग उड़ाते उड़ते हाँ अरे हवा दे धड़म पीछे गया, है ना। कोई पतंग लूटने के चक्कर में पतंग को देख रहा है, ऊपर गई पतंग गई और रोड के ऊपर कोई गाड़ी वाला आया ठोक के चला गया, वो है ना। कितने लोग मरते हैं? बहुत लोग मरते हैं, पर रिकॉर्ड नहीं होता, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता, मरा गया ऐसे होता है। 4 दिन पुलिस केस होता है, उसके बाद सब दब जाता है माल। ये वाला केस ऐसा नहीं है। साइट पे अगर कुछ छोटी सी घटना भी हुई ना, वो रिकॉर्ड करनी है। आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, उंगली में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, जूता टूट गया, फट गया, तुरंत रिपोर्ट कराओ, सर ये दिक्कत हुई है मेरे को, उसको रिपोर्ट करवाइए। कोई स्लिंग उठा रहा था, स्लिंग टूट गई, रिपोर्ट कीजिए, सर मेरी स्लिंग टूट गई। ऐसा हो सकता है आज खाली स्लिंग टूटी है, कल किसी आदमी के ऊपर गिर जाए स्लिंग, है ना। तो ऐसे खतरों से बचने के लिए क्या करना है? सुपरविजन करनी है।
मॉनिटरिंग करनी है। जैसे अपने बच्चे का संभाल करते हैं ना, अपनी टीम का ऐसे ध्यान रखना है। तो वो सिग्नल देने हैं। अगर कोई खतरे वाला काम कर रहा हो, मान लो आप चोरी करने जाते हो, तो 2 आदमी तो चोरी करते हैं ना। एक अकेला आदमी घर के अंदर चोरी कर रहा है, एक आदमी बाहर बताएगा ना उसको। जैसे कोई आएगा सीटी मारेगा तो भाई अपना सिग्नल बता देगा ना कि जब कोई आएगा तो मैं सीटी मार दूंगा, तो निकल के बाहर भग लियो। ऐसे होता ना। अकेला रहेगा तो क्या होगा, फंस जाएगा ना, फिर जूते भी खाएगा बहुत सारे। सुपरविजन उसको कहते हैं कि आपके पीछे कोई आदमी देखने वाला होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फंसोगे पक्का। फिर तो ये चीज़ सुपरविजन बोलती है। तो कोई भी काम ऐसा मत करना जहाँ पे सुपरविजन ना हो। आप कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे खतरा है, अकेला तो काम बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा 2 आदमी रहो। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल का पैनल है, एक आदमी काम करने गया, इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर करंट आया हुआ है, हाथ लगाएगा, टच करेगा, वही करंट लगेगा, मर जाएगा। अगर 2 आदमी है, उसको करंट लग रहा है, बचा सकता है ना। इसलिए अकेला आदमी कोई भी काम नहीं करेगा, हमेशा 2 आदमी रहने चाहिए। ये हम लोग बताते हैं। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जब ये सारी चीज़ें आपने जान ली ना सेफ्टी की, तो आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। आपने किसी आदमी को अकेला काम करने नहीं देना। आपने कोई आदमी ऐसा कोई गलत काम कर रहा है, अनसेफ काम कर रहा है, वो काम नहीं करने देना। ऐसे बोला गया है कि देखो, एक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो अनसेफ गतिविधियों की वजह से होते हैं। मतलब एक होता है अनसेफ कंडीशन, एक होता है अनसेफ एक्टिविटी। अनसेफ एक्टिविटी क्या है, मेरे पास में एक साइकिल है जिसमें ब्रेक नहीं है, मेरे को पता है इसमें ब्रेक नहीं है, वो है अनसेफ कंडीशन। क्या है, एक साइकिल है उसमें ब्रेक है नहीं है, मेरे को पता है कि ब्रेक नहीं है, वो है अनसेफ कंडीशन। एक साइकिल है जिसमें ब्रेक नहीं है और मेरे को पता है कि नहीं है और फिर भी मैं उसको चला रहा हूँ, वो क्या हो गया, अनसेफ एक्टिविटी। क्या हो गया, कि मेरे को पता है कि इसमें ब्रेक नहीं है फिर भी मैं चला रहा हूँ, वो क्या हो गया, अनसेफ एक्टिविटी। अनसेफ एक्टिविटी मतलब आप यहाँ पे खड़े हो छत के ऊपर और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रेलिंग नहीं है, ना आपने बेल्ट पहनी हुई, तो ये क्या बोलेंगे, अनसेफ एक्टिविटी। अनसेफ कंडीशन तो है ही है। अनसेफ कंडीशन क्या है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और एक अनसेफ एक्टिविटी क्योंकि आप काम कर रहे हो। तो कहते हैं कि 90% जो 90 जो एक्सीडेंट होते हैं 100 में से वो अनसेफ एक्टिविटी की वजह से होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको कोई गाड़ी चलानी नहीं आती और अब गाड़ी लेके चल दिए, तो वो अनसेफ एक्टिविटी है। 90% एक्सीडेंट उसकी वजह से होते हैं। तो हमने क्या करना है, उन एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। तो अगर आपके सामने कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो क्या करोगे, उसको रोकेंगे, भाई ऐसा काम मत कर, इसमें दुर्घटना हो सकती है, इसमें दुर्घटना हो सकती है। अब जैसे सिगरेट है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है ना, तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हम दबा के सुट्टा मारते हैं, मारते हैं नहीं मारते। दारू के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं 2-2 पैक, और ज़्यादा पैक लगा लो, फिर क्या हुआ, हो जाएगा काम तमाम। यही चीज़ है, वो सेफ्टी है, उस पर लिखा हुआ है, अनसेफ एक्टिविटी है वो। हम लोग डेली अनसेफ एक्टिविटी करते हैं। आदमी की जो मौत होती है, दुर्घटना का शिकार होता है, अनसेफ एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा होती है। अनसेफ कंडीशन की वजह से आदमी बहुत जाए। मान लो आप ऐसा ओपन जगह है, एक छत है जिसके ऊपर दीवार नहीं है, आपको पता है कि अनसेफ है, लेकिन आप संभल के अगर जाओगे तो बच सकते हो ना। अगर आप बार बार कोने पे आओगे, है मेरे को कुछ नहीं होता, देख हाँ कुछ नहीं होता, क्या होगा, दम से जाओगे, गिरोगे ना, वो अनसेफ एक्टिविटी है। आपको पता है यहाँ पे खतरा है, आप दूर हो जाओ खतरे से। यही चीज़ है खतरे को नुकसान से बचाने के लिए। अब खतरे को होने से बचाओगे तो कैसे बचाओगे, आप खतरे से दूर हो जाओ या खतरे को अपने आप से दूर कर दो। तो आपने कोशिश करनी है उनसे दूर रहना है। तो जब भी कोई ऐसा काम करेंगे, तो जब काम शुरू करते हैं तो जो मिट्टी होती है उसकी भी जांच की जाती है, तो उसकी जांच करेंगे। जब भी कोई ऐसा कोई जगह है तो उसको बैरिकेड करेंगे। जैसे हम लोग मेट्रो का जहाँ पे काम करते हैं, बड़े बड़े मेट्रो के बैरिकेड बोर्ड लगा देते हैं ताकि पता लगे कि यहाँ पे मेट्रो का काम शुरू होने वाला है, तो हम लोग उसको ध्यान देते हैं। यूटिलिटी करते हैं क्रॉस ट्रेंचिंग में। क्रॉस ट्रेंचिंग क्या होता है, आपको गड्ढा खोदना है, यहाँ पे आपके नीचे से कोई खुदाई जानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ट्रेंचिंग बना देते हैं, एक्स बना देते हैं। जो खुदाई करेंगे वो एक्स मेथड से करेंगे या सी मेथड से करेंगे, वो अलग अलग तरीके हैं, उसके अंदर बाद में उसको देखेंगे, लेकिन ये तरीके हैं एलिवेटेड के। उसके बाद में मक रिमूवल, जब आपका मिट्टी इकट्ठी होगी तो उसको आपने बाहर भेजना है, एक्सकवेशन करनी है और पाइल लोड का टेस्ट करना है, पीक्यूसी का, क्योंकि हमारा जो है अंडरग्राउंड का काम है, लेकिन फिर भी देख लीजिए ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। पाइल हेड है, पाइल हेड की चिपिंग करेंगे। ये मेट्रो को बनाने का तरीका है। जैसे अंडरग्राउंड में आप मशीन करती है, एलिवेटेड में क्या करता है, पहले क्या करते हैं हम लोग, ड्रिल मार लेते हैं। जो पाइलिंग मशीन होती है ना बड़ी बड़ी, जैसे अभी आवाज़ आ रही थी, वो ड्रिल मशीन गड्ढा मारती है, फिर नीचे सरिया बांधा जाता है, सरिया के अंदर कंक्रीट भरा जाता है, 4 या 5 या 6 नीचे पायल दे दी, उसके ऊपर फाउंडेशन मार दी, फिर बड़ा सा पियर खड़ा कर दिया, उसके ऊपर बड़ी सी पियर कैप लगा दी, फिर ऊपर मेट्रो जाएगी। यू गटर लगा लगा के, आई गटर लगा लगा के, देखा है ना,
जो ज़मीन के ऊपर जाने वाली होती है, लेकिन हम लोग यहाँ कहाँ जाएंगे? नीचे, ज़मीन के नीचे का काम करना है। तो ये हमारे काम आने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी आप कहीं दूसरी जगह पे जाओगे एलिवेटेड में तो वहाँ पे आपको काम आ जाएगी। ये मेजर एक्टिविटीज़ क्या है? मेजर इन्वायरमेंट की एक्टिविटी है। जब भी हम ये काम करते हैं तो हमको इन्वायरमेंट का ध्यान सबसे पहले देना है। इन्वायरमेंट मैंने क्या बोला था? वो एरिया जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। जैसे हमने बोला था ना कि यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो और बदबू आ जाएगी तो हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो हमारे आसपास की हवा, हमारे आसपास का पानी, हमारे आसपास के आवाज़, अभी मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है ना, और यही चीज़ मैं आपके कान में बोलूँगा तो क्या होगा? तो सुनाई देगा, लेकिन वो बहुत गंदी आवाज़ होगी, वो ऐसा गुस्सा करके दे इसके कान के नीचे करेगा ना, क्योंकि वो हमको अच्छा नहीं लगेगा वो साउंड। ऐसे ही सोयल पोल्यूशन, तो हमारी मेट्रो की वजह से इन सब चीज़ों पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना हमारी हवा बिगड़नी चाहिए। तो हवा बिगड़ने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? धूल मिट्टी जो उड़ती है उसको उड़ने से बचाने के लिए पानी मारते रहते हैं ताकि डस्ट ना उड़े। उसके बाद वाटर के पोल्यूशन के बचाने के लिए क्या करते हैं? जो हमारा जो वेस्ट पानी निकलता है उसको खुले पानी में नहीं छोड़ते हैं, नदी नाले में नहीं छोड़ते, उसको अलग से गड्ढा बनाते हैं, उसके अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। हैवी पानी को, जो मिट्टी वाला होता है, उसको वहीं रखते हैं। खाली जो पानी होता है उसको ट्रीट करके फिर बाहर छोड़ते हैं, शुद्ध करके फिर छोड़ते हैं बाहर, ताकि वो नुकसान ना करे इन्वायरमेंट को किसी तरीके का। नॉइस पोल्यूशन, हमारी जो कुछ मशीनरी हैं जो जो आवाज़ करने वाली होती है उनको अलग से ध्यान दिया जाता है। कोशिश ये करी जाती है कम आवाज़ में अपना काम हो जाए। और सोयल पोल्यूशन, मिट्टी की खराब ना हो हमारे लिए। जैसे मान लीजिए खेत है, खेत के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी फसल उग रही है और वहाँ पे मैं एक सीमेंट का कट्टा मार दूँ जाके, पानी भिगो के, पानी की सीमेंट की वो बना के, स्लरी बना के वो डाल दूँ, फसल होएगी वहाँ पे? क्यों? क्योंकि सीमेंट कवर कर लेगा। अब इसके अंदर फसल हो सकती है क्या? क्यों? क्योंकि सीमेंट आ गई है हमें। इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारी वजह से कहीं कोई मिट्टी ना खराब हो। तो हम लोग इन सब चीज़ों का, इन्वायरमेंट का हमारा पूरा ध्यान रखते हैं कि आगे हमारा सेफ रहे सारी चीज़ें। तो ये हमारे मेजर इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं। जैसे हमने बात करी, हम लोग जितने भी हवा है उसको शुद्ध रखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से ख़राब ना हो हवा। वाटर हमारी तरफ से ख़राब ना हो, क्योंकि वाटर कैसे पोल्यूशन होगा? मान लो हमने कोई, नीचे भी तो ग्राउंडेड वाटर है ना, हम नलका लगाते हैं, हैंडपम्प लगाते हैं तो पानी आता है ना, शुद्ध पीने का पानी। अगर उसके अंदर कंक्रीट छोड़ेंगे तो कंक्रीट ख़राब हो जाएगा ना पानी, वो ऐसा नहीं छोड़ना है। ऐसे हम लोग बचाएंगे उसको, नॉइस पोल्यूशन से होने से बचाएंगे। और जो लैंड है उसको बचाएंगे कि उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं डालेंगे जिससे वो, उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम ना हो, उसको कोशिश करेंगे। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? तो कुछ सॉलिड वेस्ट हैं। जैसे मान लीजिए आप जब घर पे आप खाना लेके आते हैं, खाना कुछ बाहर से कोई चीज़ लेके आए, आटे का कट्टा लेके आए, चावल का, गेहूं का कट्टा लेके आए, उनको घर पे रख लिया। गोनी लेके आते ना, गोनी भर के लेके आते हैं, 20-20 किलो 30-30 किलो लेके आए, वो गोनी हो गई। आपने आज अंडे खाने का मन किया, आमलेट की भुर्जी बनाने का मन किया, अंडे की आमलेट बनाई, फोड़ा, अंडे को फोड़ के वहीं डाल लिया। क्या किया? अगर उस डस्ट को किसी ऐसे डस्ट में डाला जाएगा